हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए नियम के बारे में, जो है कि अब कॉलेज में ही एनपीटीईएल का एग्ज़ाम्स होंगे। मतलब कि जो हमारे एग्ज़ाम्स एनपीटीईएल का एग्ज़ाम सेंटर पे होते थे, वो अब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही होंगे। ये नियम जो है दोस्तों, वो 27 अगस्त 2024 को आया हुआ है और ये यूजीसी के द्वारा लाया गया है। तो चलिए इसका डिटेल्स हम लोग जानते हैं। तो ये है उसका जो फ़ोटो है जिस नोटिस का। तो इसमें क्या है कि ये फ्रेमवर्क बना है यूनिवर्सिटीज़ को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों कि यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में चर्चा किए थे ये लोग। स्टेट वाइज ये लोग अवेयरनेस प्रोग्राम और आउटरीच प्रोग्राम चला रहे थे और इन्होंने अक्टूबर-नवंबर 2023 में और अप्रैल-मई 2024 में किया था। और कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स भी किए थे और 2 मीटिंग्स किए हैं ऑनलाइन। इस मीटिंग्स में यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर थे, सभी यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के प्रिंसिपल्स थे, स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स थे और ये सारे स्टेट वाइज थे और सबका इन्होंने एक मीटिंग लिया है। इस मीटिंग में बहुत सारे क्वेरीज पे चर्चा हुआ है, जैसे कि री एग्जामिनेशन ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, रिडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, री रन ऑफ स्वयं कोर्सेस। ये सब बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। ये सारे टॉपिक्स बहुत कंपलसरी है, बिकॉज जो हमारे स्टूडेंट्स जो फेल कर जाते हैं सेमेस्टर्स में, उन्हें सेमेस्टर में बैक का सामना करना पड़ता है और ये थोड़ा सा पेमेंट भी ज़्यादा लेते हैं। 1000 रुपये एक कोर्स का लेते हैं। तो वही है, री अटैम्प्ट अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो बच्चे फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट करके वो पास कर सकते हैं इजीली। तो उस मीटिंग्स में क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी ये इंटरेस्ट शो किए थे कि हमें स्वयं का जो एग्ज़ाम है, मतलब यूनिवर्सिटी हम लोग खुद लेना चाहते हैं। ठीक है, इसके बारे में 5 अगस्त 2024 को बोर्ड मीटिंग में भी चर्चा हो चुका है। इससे क्या है कि लड़कों को अवेयरनेस बढ़ाना है, री अटैम्प्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी करना है, री अटैम्प्ट का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है स्टूडेंट को, इसीलिए ये डिसाइड हुआ है। ठीक है, एट प्रेजेंट हम लोग तो जानते हैं दोस्तों कि ये एनपीटीईएल और एनटीएमएल के एग्ज़ाम्स लेते हैं और इस नियम को आ जाने के बाद हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने हम यूनिवर्सिटी में ही एग्ज़ाम लिख सकते हैं इसको। कुछ इसका हाईलाइट्स है इस फ्रेमवर्क का, हम लोग उस पर भी देख लेते हैं। पहला ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को बढ़ाने के लिए ये सिस्टम लाया गया है। दूसरा है कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा स्टूडेंट के लिए हो जाएगा, क्योंकि री अटैम्प्ट और जो रीशेड्यूल है, ये सब कुछ वो है कि कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, ये सब का थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा स्टूडेंट्स को, तो ये बहुत अच्छा है। और तीसरा ये है कि यूनिवर्सिटीज़ ये कंडक्ट करेंगे एग्जामिनेशन को और क्रेडिट ट्रांसफ़र यूजीसी को करेंगे। तो यानी कि जो एनपीटीईएल करता था, अब वो एग्ज़ाम हमें देने की ज़रूरत नहीं है जाने की, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ही दे दिया जाएगा हम लोग। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी इसमें स्टेप्स मेंशन किया गया है, उसको पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी इन टर्म को डिसाइड करेंगे, यानी कि जो एग्ज़ाम का डेट है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेंगे और इन टर्म को वही कंडक्ट भी करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम का डेट और कंडक्शन भी वही करेंगे। दूसरा ये है कि नंबर ऑफ़ क्रेडिट सेम होगा जो स्वयं पे, तो ये तो जैसे कि 2 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, जो भी है, जिस क्रेडिट का हम लोग कोई जो स्वयं पे अवेलेबल है उसी से हमारा सेम रहेगा, सेम सिस्टम है इसका क्रेडिट सिस्टम। और तीसरा ये है कि अपना जो इन टर्म का एग्ज़ाम है वो क्वेश्चन पेपर भी यूनिवर्सिटी सेट करेगा, इवेलुएशन भी वही करेगा और एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी यूनिवर्सिटी ही शो करेगा। चौथा ये है कि जो 75% मिनिमम हमारा जो असाइनमेंट्स जिनका कंप्लीट हुआ रहेगा उन्हीं को एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। और पहले ऐसा नहीं था, पहले बैठने दिया जाता था लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, लेकिन आगे अब जो है 75% मिनिमम आपको असाइनमेंट करना ही है इसमें। और नोडल ऑफिसर इसके जो होंगे यूनिवर्सिटी के, वो वेरीफाई करेंगे एग्ज़ाम देने से पहले। पांचवा ये है कि जो हमारा 70% वेटेज जो होगा वो इंटर्म एग्ज़ाम का होगा और 30% असाइनमेंट्स का होगा। तो ये भी चलते आ रहा है, तो कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं हुआ है। जो भी चेंज हुआ है वो स्टूडेंट के फेवर में है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारा एग्ज़ाम सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटीज़ में ही हो जाएगा। और कुछ फ़ी कम हो जाएगा, फ़ी का तो अभी कम होने के बस चर्चा हुआ है, लेकिन कोई नियम आया नहीं है। तो फीस अगर कम हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कुल मिला के एग्ज़ाम का वो है री अटैम्प्ट का मौका मिल जाएगा, तो ये भी हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे इससे बहुत सारे बैक का सामना करना पड़ता है। तो यही है इस नियम का डिटेल्स। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।